क्या सावरकर का मुद्दा खत्म हो गया है आप लोगों के लिए? कांग्रेस ने मिलकर एनसीपी के साथ खत्म कर दिया है। सावरकर अब कोई मुद्दा नहीं है महाराष्ट्र में। चित्रा जी नमस्कार। देखिए, वीर सावरकर जी के ऊपर संजय राउत साहब की, राहुल गांधी जी की बात हो गई, वो विषय वहां समाप्त हो गया। आपके चैनल पर क्या ही बात हुई है? स्पष्ट कर दिया था। हाँ। बात हुई थी कि भाई वीर सावरकर जी का अपमान जो बार बार आप करते हैं, हमें तकलीफ होती है, वो हमारे देवता समान है, आप उनका अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी जी, उनकी टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी किसी बात से आपको चोट पहुंचती है तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। कल ही केरल के वायनाड गए थे अपने पूर्व लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे इस बात को लेकर कि मैं सावरकर थोड़ी ना हूं। नहीं, ठीक है, उसका पता लगाया गया। वो कोई केएसयू करके कोई स्टूडेंट यूनियन है, हाँ। उन्होंने लगाया था, उस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने माना, वो विषय वहां समाप्त होता है। देखिए चित्रा जी, हमारा कुनबा, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। यदि हम बड़े परिवार में रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे घर में नोकझोंक भी होगी, कभी खुशी हंसी का भी माहौल होगा, वो हम तय कर लेंगे। हमारे आपस में मतभेद होंगे, हम उसे सुलझा लेंगे। कैसे समझाएंगे? मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, बता रहा हूँ। आपस में तो समझ लेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे? नरेंद्र मोदी है सामने। जनता को हम ऐसे समझाएंगे कि हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती है कि जब चुनाव होता है तो लोकसभा से चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना नेता चुनते हैं, तब तय हो जाता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन दूसरा मंत्री बनेगा। तो जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब लोग चुन कर आएंगे, तब ये तय हो जाएगा कि कौन नेता बनेगा। आज तो विपक्ष को एक साथ रहने की जरूरत है कि भाई भाजपा के खिलाफ जो जन आक्रोश है जनता में, उसका नेतृत्व सभी लोग मिलकर करें। जैसे कि उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी आपस से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुंबई आते हैं, उद्धव ठाकरे जी से मिलते हैं। कल आदित्य ठाकरे जी हैदराबाद गए से केटीआर जी से मिले। ममता बनर्जी जी पिछले साल आई थी, उद्धव ठाकरे साहब से मिली थी। तो नेता एक दूसरे से मिलते हैं, यही तो खूबसूरती है। आज अगर नीतीश जी राहुल जी से मिल रहे हैं, पहले भी हमने बहुत मेल मुलाकातें देखी थी, बड़े बड़े मोटे मोटे मंच तैयार किए गए थे, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया गया था जनता के सामने। लेकिन रिजल्ट क्या रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू। ये देखिए, वायनाड की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी कल अपने पूर्व लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए थे, वहां पे उन्होंने लिखा मैं सावरकर नहीं हूं कि मैं माफी मांगूंगा। इससे सहमत है या नहीं सहमत है आनंद दुबे जी? बिल्कुल। लोगों को कैसे बताएंगे? सहमत हो सकते हैं? हाँ। चित्रा जी, हम कैसे सहमत हो सकते हैं जब हम भरे मंच से आपत्ति जता दिए, उनके डिनर का बहिष्कार कर दिए, एक नहीं 10 बार अपने आप को बता दिए कि भाई आपके साथ इस मुद्दे पर साथ नहीं चल सकते, और उसके बाद भी उनके संगठन के लोग यदि ऐसा बैनर लगा रहे हैं तो हम घोर निंदा करते हैं, आपत्ति जताते हैं। और ये बात हम कहेंगे, अभी वेणुगोपाल जी मुंबई आ रहे हैं 2 दिन बाद, उनके पास जब मीटिंग होगी वहां आपत्ति जताएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे आपके महागठबंधन पे कोई असर पड़े। अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रोहन गुप्ता जी, आनंद दुबे का 2 टूक कहना है ऐसा कोई कृत्य मत कीजिए जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हों। एक पोस्टर के मामले में तो आप विरोधी दलों को समझा नहीं पा रहे हैं, सर दूसरे मुद्दों पर कैसे साथ में लेकर चलेंगे? चित्रा जी, मैं इस पे जवाब दूं क्या? चित्रा जी, एक बार रोहन जी से बात करूं। जब आप सारी पार्टियां साथ में काम करते हैं, हाँ। तब कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि आपकी आम सहमति नहीं बनती है। कल शरद पवार जी ने भी कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय थी और जो हमारी सबकी मांगे जेपीसी उसके साथ में खड़ा हुआ। तो जब आप साथ में खड़े होते हैं, जो अभी केसी त्यागी जी ने एग्जांपल दिया, आप ऐसी पार्टी के सामने हम बात जरा बोल दीजिए, ये सावरकर वाले मामले में जैसी पार्टी के साथ में मेरी बात तो खत्म होने दी जाए। मेरी बात तो चित्रा जी, आप बात काटेंगे तो काम नहीं होगा ना। आप बोलने ही नहीं देंगी, मैं आ रहा हूं ना उसके ऊपर। आप अगर बीच में बोलेंगे तो हम बात क्या करेंगे? आप समय तो बोलिए थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी पार्टी की जिसकी पीडीपी के साथ में, जिसको देशद्रोही का, उसके सामने 3 साल सरकार चल रहे हैं। हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हमारी राय जो है, राहुल जी की राय जो है, राय है, पर अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें तो कई मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, वो दैट इज अग्रीड। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप हमको इसीलिए इस मामले में मत करिए। आपको सवाल भाजपा को पूछने चाहिए कि जिस पीडीपी को देशद्रोही का, उसके साथ 3 साल सरकार में रहे और वो आज हम पे सवाल पूछ रहे हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। आज इतिहास का ज्ञान यहाँ पे जो हमारे जो प्रवक्ता है सुधांशु जी बांट रहे हैं, आज इतिहास में 50 एग्जाम्पल में दूंगा जहां पे देशद्रोही के काम उन्होंने किया है। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है, तिरंगे का विरोध किया है, संविधान का विरोध किया है, और आज बैठ के यहाँ पे देश प्रेम के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है। हमारे खुद के विचार हो सकते हैं, पर अगर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, कई ऐसे मुद्दे होंगे जहां पे हमारे साथी पक्ष के साथ हमारे विचार नहीं बोलेंगे। हमको साथ में चलने के लिए उस मुद्दों को नहीं छोड़ना है। दैट्स इट।
उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर विचारधारा में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एकजुट होने के लिए पार्टियां तैयार नजर आती हैं। आपकी बातों से समझ में आ गया है। जल्दी से अरविंद वाजपेयी जी, एक आपकी टिप्पणी विचारधारा का कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते हैं सर। ये विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज ही होगा। सावरकर के मुद्दे पर अगर आप पीछे जाएंगे तो इसको विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज ही कहा जाएगा, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है। आनंद दुबे जी, लोगों को कैसे समझाएंगे रोहन गुप्ता जी? आप भाजपा को देशद्रोही कहिए। हाँ, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट लेकर थोड़ी ना बैठी हूँ कि इसको देशभक्त और देशद्रोही किसको करार देना है।